नमस्कार प्रोग्रामर्स, एक बार फिर से स्वागत है हे सुशील यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में मेरे दो और चैनल स्टार्ट हैं, एक टेक्नोक्रिट्स जिस पे आपको लेटेस्ट गैजेट की जानकारी मिलेगी। तो अगर अच्छा लगता है गैजेट्स की जानकारियाँ तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लस मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है, अनोखे रोचक तथ्य। इस पर आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलेंगे, तो आप एक बार इस चैनल को भी जाकर विजिट कर सकते हैं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा आखिरी से पहले वाला वीडियो है जिसमें कि फाइनली हम वेब डिज़ाइनिंग करेंगे जेंगो के अंदर। जो हमने पूरा प्रोजेक्ट बनाया है 3 एप्लीकेशंस, उसमें से लास्ट वाला जो एप्लीकेशन है ब्लॉग वाला, हम उसकी डिज़ाइनिंग करने वाले हैं। तो अभी भी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर दो। और साथ में आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू कि आप सभी लोग जुड़ते जा रहे हैं। जल्दी मैं 4000 सब्सक्राइबर को टच करूंगा। दोस्तों, वीडियो देख रहे हो, सही लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, प्लस लोगों के साथ शेयर करो, क्योंकि केवल और केवल मुझे आपकी तरफ से यही सपोर्ट चाहिए है, सब्सक्राइब का। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक का। बाकी मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तो अब सवाल ये उठता है कि हमको जो ब्लॉग बनाना था वो ब्लॉग बना चुके, जो भी कंटेंट आपको दिखाना था वो सारा कंटेंट हम दिखा चुके हैं। यहाँ पर बटन वगैरह पे जो काम हमको करना था वो भी कर चुके हैं। कुछ एक आपकी क्वेरियाँ हैं तो उनको मैं अलग से एक क्वेश्चन आंसर के वीडियो में बनाऊँगा। जैसे अभी मुझे कमेंट मिला कि कैटेगरी वाला जो वीडियो है उसमें कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो मैं उसको क्लियरिफाई करके क्वेश्चन आंसर का एक वीडियो बनाकर उसमें बता दूंगा, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा अब हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हेडर का तो हमारा जो डिज़ाइनिंग था वो सही है। अब इसमें से हम फालतू चीज़ें हटा देंगे, केवल ब्लॉग रहेगा, होम रहेगा, अबाउट, गैलरी और कॉन्टैक्ट यहाँ से हटा देते हैं। प्लस सबसे पहले लॉगिन को हटा देते हैं। तो कोड में हम चलते हैं। कोड में ये सारा काम हम कहाँ कर रहे थे, हमने जो है यहाँ पर एक ये क्या कहते हैं, जो हमारा हे सुशील अंडरस्कोर पोर्टफोलियो था, यहाँ पे हमने क्या किया था, ब्लॉग में टेम्पलेट का एक हेडर फाइल बनाई तो थी, बट हम इसका यूज कर नहीं पाए थे क्योंकि प्रॉब्लम ये आ गई थी कि जब हम डिज़ाइनिंग कर रहे थे तो वहाँ पर वो हेडर फाइल को ले नहीं रहा था, और वो भी हमने मिस्टेक की थी इसलिए नहीं ले रहा था। तो सबसे पहले उसको ठीक करते हैं। तो आते हैं हम अपने टेम्पलेट में और इंडेक्स पे आते हैं। इंडेक्स में अभी जो हमने यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर हमने ब्लॉग मेन डॉट एच टी एम एल को ले रखा है, और यही है ब्लॉग मेन डॉट एच टी एम एल टेम्पलेट से जो आ रहा है। तो इसको हमने मिनिमाइज़ किया और यहाँ से हम आते हैं इस पर। यहाँ पर हमने जो सीडियन ले रखा था वो ले रखा है 3.4.1। तो इसको पहले हम करते हैं लेटेस्ट वाले वर्जन से। तो ये मैं कॉपी कर रहा हूँ, जो ब्लॉग वाला एप्लीकेशन के लिए बेस डॉट एच टी एम एल करके हेडर फाइल बनाई थी उससे मैं कॉपी कर रहा हूँ, और इसको कट करता हूँ। एंड यहाँ पर ये एक लिंक मैं अपडेट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें सीडियन जो है बूटस्ट्रैप का वो है 5.1.3 का। अभी जो डिज़ाइनिंग करनी है उसमें कुछ एक कोड जो है वो लेना है बूटस्ट्रैप 5 से, इसीलिए ये लिया है। तो ये हो चुका। ब्लॉग इंडेक्स में इसको हमने इंक्लूड करके रखा है। तो दैट मीन्स नीचे आते हैं और यहाँ से ये कॉन्टैक्ट वगैरह का जो भी डिज़ाइन है इसको हम कट कर देते हैं। लॉगिन भी नहीं रखना है इसलिए हम ये लॉगिन वाला जो कोड है ये भी कट कर देते हैं। पहली चीज़ हो गई। चलो एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ओहो, ब्लॉग हटाने से ग्लिम्स हट गया। अच्छा, ये प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पर दोनों के दोनों सीडियन रखने पड़ेंगे। इसको बैक किया, बैक करना पड़ेगा काफ़ी, ठीक है। एंड ये दोनों ही सीडियन रखने पड़ेंगे क्योंकि ये प्रॉब्लम इसलिए आई, ये जो हमने यहाँ पर हेडर पे CSS बूटस्ट्रैप क्लास के थ्रू ली थी वो 3.1 की थी, और 5.1.3 में बूटस्ट्रैप ने काफ़ी सारे क्लासेस चेंज कर दी, इसीलिए वो वहाँ से हट गया। तो एक बार इनको हटाकर फिर से रिफ्रेश करते हैं। ये वाला कोड हटा दिया और लॉगिन का जो ये है LIUN ये हटा दिया। फिर से रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, ये तो एक प्रॉब्लम आ गई। चलो कोई बात नहीं, इसको कमेंट कर देते हैं और अभी रिफ्रेश करते हैं, सब कुछ ऑल राइट रहेगा, ठीक है। ब्लॉग होम हो गया, यहाँ से ये चीज़ हट गई। अब जो यहाँ पर सबसे पहला मेन पेज है, यहाँ पर मल्टीपल ब्लॉक्स दिख रहे हैं जिनको हमें छोटे छोटे बॉक्सेस में लेना है। तो मैंने कोड पेन से एक कोड निकाला था जिसका यूज करने वाले हैं हम। पूरा CSS और HTML कोड नहीं लिखने वाले हैं, ये छोटा सा कोड है, इसी का यूज करना है। लेकिन अब शायद हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन चलो इसको करके देखते हैं क्योंकि इसने बूटस्ट्रैप 4 का यूज किया है इसमें, और हम यूज करने वाले हैं 3.1.1 का, ठीक है। तो कोड हमने कॉपी किया, कोड यही वाला कॉपी किया है पूरा का पूरा HTML का कंटेनर के साथ में।
ठीक है, सेम टू सेम यही, क्योंकि इसमें और कुछ भी नहीं है, बस यही है। तो अब हमको ये करना है कि ब्लॉक के अंदर ये सारा डेटा हम एज इट इज़ रहने देंगे, इसको टच नहीं करने वाले हैं, और इसी के जस्ट ऊपर यहाँ पर हम अपना वाला कोड देंगे। ठीक है, यहाँ पर तो कमेंट कर देते हैं मेन ब्लॉक पोस्ट बॉक्सेस। ठीक है, और यहाँ पर करते हैं पेस्ट। अब क्योंकि यहाँ पर इमेज भी इन्होंने ऑनलाइन ले रखी है तो हमको दिक्कत नहीं होगी, ये इमेज हमको मिल जाएगी। एक बार पहले इसको हम CSS भी इसकी ले लेते हैं, बॉडी के साथ में जो इन्होंने CSS ले रखी है, ये पूरा का पूरा हम कॉपी करते हैं और इसको ले चलते हैं। या तो हम देने को यहाँ भी दे सकते हैं, या फिर हम इसको देने को हमारे जो हेडर वाली फाइल है इसमें भी दे सकते हैं। तो हम इसको ऐसा करते हैं, यहीं पर दे देते हैं। तो यहाँ पर हम पेज कंटेंट के अंदर स्टाइल का टैग ऑन करते हैं एंड स्टाइल टैग को बंद करते हैं। ठीक है, और इसी में हम CSS पेस्ट कर देते हैं। ठीक, ये है CSS, तो इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। हो गया इतना काम। हमको HTML का कोड चाहिए था और CSS का चाहिए था, दोनों चीज़ें मिल गई हैं। ठीक है, तो एक बार हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या दिखता है हमको। ओके, इसने इमेज की साइज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा ले लिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। दैट मीन्स कि CSS का कोड जो है ये नहीं ले पाया है शायद, कार्ड फुटर और ये सारी चीज़ें, कुछ तो दिक्कत हो रही है इसको। ब्लॉग HTML, इसको ऐसा करते हैं, यहाँ से इसको उठाते हैं एंड कट किया यहाँ से, इसको ले चलते हैं हेडर में। यहाँ पे स्टाइल का कोड दिया ही था तो यहीं पर दे देते हैं ये वाला कोड भी, एंड इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ। कॉल 8 है, कॉल 6 है। ठीक है, मिलना चाहिए डेटा सही से। कंट्रोल शिफ्ट के साथ मैं आर करके देख रहा हूँ। ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि बूटस्ट्रैप 4 का कोड ले रहा हूँ और इसकी कुछ क्लासेस ये नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, ऐसा करते हैं कि कोई और कोड पेन लेना पड़ेगा, नहीं तो या तो फिर इसको डिज़ाइन करते हैं। चलो डिज़ाइन ही कर लेते हैं। ऐसा करते हैं कि जो इमेज वाला सेक्शन है ये यहाँ पे इसकी साइज़ दे देते हैं, तो इसकी प्रॉब्लम हो जाएगी ख़त्म। स्टाइल, और स्टाइल के साथ में हाइट से पहले दे देते हैं। ठीक है, हाइट ही दे देते हैं। हाइट दे देते हैं इसकी 100 पिक्सल एंड देखते हैं इमेज के साथ ही क्या करता है। इमेज की हाइट कार्ड इमेज से ले रहा है। ठीक है, 1 मिनट देना, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। सब कुछ सही था, थोड़ी सी हड़बड़ी में ये कोड गलत जगह कर दिया है। इसको ले चलते हैं, यहाँ पर पेस्ट किया। ठीक है, हाइट 100 लेते हैं, विड्थ नहीं लेते हैं, तब भी चल जाएगा काम। रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इमेज आ रही है इतने पे, इतना ठीक है। ये जो कोड इसका भाग रहा है, ये भाग रहा है इसलिए क्योंकि ये CSS नहीं समझ पा रहा है। तो एक काम हम ये भी कर सकते हैं कि अभी के लिए इसको हम ऑन करते हैं और हमारा जो ये CSS है बूटस्ट्रैप 3.1 वाला, इसको बंद करते हैं और एक बार रिफ्रेश करते हैं। हेडर ख़राब होता है होने तो कोई दिक्कत नहीं है। इमेज की जो बात थी इसके साइज़ देने की, ये साइज़ भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको भी अभी के लिए हटा देते हैं। एक बार रिफ्रेश करते हैं फिर से। ठीक है, यही कंटेंट हमको चाहिए था, ये कंटेंट ओवरऑल सही मिल गया है। ठीक है, बात रहती है इस क्या कहते हैं हेडर की, तो हेडर को अभी हम ठीक कर लेंगे। ऑल ब्लॉग पोस्ट लिस्ट है, तो इसको अगर हम हटाना चाहें यहाँ से हटा देते हैं, कमेंट कर दिए। ठीक, अभी फोकस सबसे पहले है हमारा इस रिसिप्ट पे। ठीक, अब ये जैसे हमको मिल गया है, इसी तरीके से हमको मल्टीपल चाहिए, तो सबसे पहले इसको हम ठीक कर लें। यहाँ पर कुकिंग दिख रहा है, तो कुकिंग की जगह हमको क्या चाहिए है, कैटेगरी चाहिए है, तो हम कैटेगरी शो कराएंगे।
ठीक। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमको कितना यूज करना है, कौन से कंटेंट को हमें घुमाना है, ये भी समझना ज़रूरी है। ये जो कार्ड दिख रहा है, इसी कार्ड वाले कंटेंट को हमें बार बार रिपीट करना है, इसी कंटेंट वाले। तो इसको हमने यहाँ से और यहाँ से ब्रेक किया। हमारा डेटा जो यहाँ से ले रहे थे सेम टू सेम यही कॉपी करते हैं और यहाँ पे लूप स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे लूप स्टार्ट किया और लूप को एंड करना है, तो यहाँ से ये वाला कोड लिया हमने और यहाँ पर लूप को एंड कर दिया। ठीक है। अब बाकी जो चीज़ें बचती हैं क्या क्या है, जैसे कि यहाँ पर हमको कैटेगरी लेनी है। कैटेगरी अभी नहीं लेंगे, इसके अलावा वाली चीज़ें लेते हैं, जैसे टाइटल हो गया, टाइम वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें हम ले लेते हैं। तो इसको हमने ओपन किया। इमेज हम सेम टू सेम रहने देंगे, इमेज में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। कैटेगरी वाली लाइन जो है ये अभी ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। बात आती है यहाँ पर, यहाँ से हम काम चालू करते हैं। तो टाइटल के लिए हमको चाहिए था ये, इतना डेटा हम केवल यहाँ से ले रहे हैं। ठीक, टाइटल का डेटा हमने यहाँ पर पेस्ट किया। इसके अलावा टाइम ड्यूरेशन हमारे पास था, यस ये रहा टाइम, तो टाइम भी ले लेते हैं। लास्ट मॉडिफाइड या क्रिएटेड ऑन डेट ले लेते हैं हम। और 4 पोर्शंस है, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं या हटा देंगे। ये जो दिख रहा है 4 पोर्शंस, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, तो हम इसको हटा देते हैं। बाकी बचता है यहाँ पर कंटेंट। ठीक है, ये कंटेंट जो बच रहा है, इसके लिए अभी इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक चीज़ हमको लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम यहाँ पर, ओके ब्लॉग पोस्ट डेटा नहीं लिया है, ठीक है, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, क्योंकि ब्लॉग पोस्ट के अंदर का जो डेटा है वो यहाँ पर हम शो नहीं कराएंगे अभी। रीड रिसिप्ट वाला जो कंटेंट है, इस चीज़ के लिए हम यूआरएल ले लेते हैं यहाँ से। ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है ये यहाँ से हमने कॉपी किया एंड यहाँ पर आते हैं, इसको हम लिख देते हैं रीड मोर। एंड ये वाला जो पूरा हिस्सा है पेस्ट किया एंड पेस्ट करने के साथ में यहाँ पर ये क्लास जो है, ठीक है, बटन था, बटन इन्फो था, तो चल जाएगा, बटन इन्फो ही कर देते हैं यहाँ पर, इन्फो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर फिर से इन्होंने टाइमिंग ले रखी है, ये वाली, ठीक है, ये भी दे देते हैं। अच्छा ये जो था ये था 30 मिनट्स पढ़ने में समय लगेगा, वो वाली चीज़ थी। ठीक है, तो इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं 30 मिनट्स। तो कहाँ गया हमारा क्रिएटेड ऑन जो है ये, इसको यहाँ से हमने कट किया और यहाँ पे हम 30 मिनट्स लिख देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट की। ठीक है, जैसे आजकल आप देखते हैं ना आर्टिकल्स के अंदर लिखा होता है कि आपको ये चीज़ पढ़ने में कितना समय लगेगा, वही वाला मिनट वहाँ दिया हुआ था और यहाँ पर आ गया क्रिएटेड डेट। इसके अलावा क्या कहते हैं, ये है कि 130, ये जो डिटेल्स है इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगर इतना हो चुका है दैट मीन्स कि एक बार हम इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, ये लाइन बाय लाइन तोड़ रहा है, ठीक है, दैट मीन्स कि सब कुछ ठीक था। ये जो कार्ड हमने घुमाया है, ये कार्ड असल में यहाँ से घूम रहा है, तो इसकी साइज़ दी गई थी 12, इसको हम दे देते हैं 4, स्मॉल केस में भी दे देते हैं 4 और मीडियम केस में भी 4 ही देते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि रो के अंदर वाला डेटा था, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था इस कार्ड को लेकर। तो ये जो स्टार्ट होगा हमारा लूप, ये इस कॉलन के बाहर से स्टार्ट होगा। इसको मिनिमाइज़ करते हैं। ओके, मिनिमाइज़ नहीं कर पाएंगे। ये जो लूप है, इस लूप को कट करके, अब थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो गई है, कार्ड बॉडी यहाँ पे है। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा लूप एंड होगा और एक बार फिर से रिफ्रेश करके चेक करते हैं कि लाइन बाय लाइन आता है कि नहीं आता है बॉक्स। ओके, अभी भी दिक्कत आ गई। हमारी कैटेगरी में डेटा तो आया बट डेटा सही से नहीं गया।
ओहो, ये कैसे हो सकता है? कार्ड यहाँ पर फिनिश हो रहा है, कार्ड के बाद में ये एंड 4 यहाँ कैसे लगा दिया? गलत जगह लग गया है, ये लगना चाहिए यहाँ पर। पेस्ट किया, ये यहाँ लगना चाहिए क्योंकि ये हमारा कॉलन का है ड्यू, और ये लेकर यहाँ से यहाँ तक है। कॉपी पेस्ट में गलती हुई थी, फिर से रिफ्रेश करते हैं। आगे साइड बाय साइड प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इसमें बस क्या किया है, कैटेगरी में कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं, इमेज सेम टू सेम रहने दिया है, और यहाँ पे टाइटल हमको पूरा मिल जा रहा है। बाकी ये वाला डेटा भी चेंज नहीं किया है, ये डेटा जो है। और रीड मोर बटन आ रहा है, और रीड मोर बटन पे अगर हम चलते हैं तो क्लिक वाला काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, एक प्रॉब्लम ये भी है, क्लिक वाला काम नहीं हो रहा है। क्लिक वाला काम ना होने का रीज़न एंकर टैग क्लास है, कुछ गड़बड़ी हुई है यहाँ पर। एक बार को इस कोड में देखना पड़ेगा इन्होंने एंकर टैग में क्या लिया था। तो ये रहा क्लास बटन, ठीक है, क्लास बटन बटन इन्फो ही था, और कोई चीज़ तो ली नहीं थी। तो कुछ यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने में दिक्कत हुई लगता है। बटन बटन इन्फो है, ब्लॉक डिटेल है, डेटा डॉट पी के, एंकर टैग यहाँ पर बंद होता है, और ये है, ठीक है। URL तो सही है हमारा, दैट मीन्स कि कोई और दिक्कत हो रही है, ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पर कोई बात है। डिज़ाइनिंग तो सब कुछ सही है, बस एक जगह थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आ रही है। जैसे कुकिंग पे जा रहे हैं तो यहाँ पर हम क्लिक कर पा रहे हैं, बट रीड मोर पे नहीं कर पा रहे हैं। अब इसको समझने के लिए क्या करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट को ओपन करते हैं। मतलब डिज़ाइन सब ठीक हो गई है, रीड मोर बटन पे क्लिक करने का ऑप्शन नहीं आ पा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? ये CSS की वजह से हो रहा है। तो यहाँ से टूल टिप को लेते हैं और क्लिक करते हैं इस पर। यहाँ पर .sas जो है वहाँ से एक क्लास कॉल हुई है कार्ड इमेज ओवरले, जिसमें पोजीशन लगी हुई है एब्सोल्यूट। इसको क्लिक बिना किए ये यहाँ पर हमको क्लिक करने का ऑप्शन नहीं दे रहा, दैट मीन्स कि ये क्लास हटानी पड़ेगी। तो अब इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ से ले चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर ये क्लास लगी हुई है। ठीक, तो ये जो क्लास है ये असल में हमको मिल रही है यहाँ पर, दिख रहा है। तो यहाँ से ओवरले को हटा देते हैं और इसको कट करके एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। एक चीज़ चेंज हो जाएगी, जो कुकिंग थी ये यहाँ पर ना रहकर नीचे आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। इसका हम क्या करते हैं, बटन में जो बटन लाइट था, इस बटन लाइट को हम कर देते हैं सक्सेस कर सकते हैं या डेंजर कर देते हैं, डेंजर कर देते हैं, सो दैट कि इसका कलर जो है वो रेड इससे हो जाएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ से ये दिख रहा है कि ये हमारा क्या है, ये हमारी कैटेगरी है। ठीक, प्लस यहाँ पर हम रीड मोर पे क्लिक करने पे अब हम अपने ब्लॉग पर जा पाएंगे। तो ओवरऑल ये डिज़ाइन ठीक हो गई है। एक जगह दिक्कत क्या रहेगी, ये स्पेस नहीं ले रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लास्ट में अगर हमको स्पेस चाहिए है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको हमने मिनिमाइज किया और यहाँ पर दे देते हैं एक BR, देखते हैं एक ब्रेक देने पर ये क्या करता है। ओके, ब्रेक लेने पर ये हर जगह से ब्रेक ले रहा है। इसके लिए CSS लगानी पड़ेगी, और वो CSS लगानी पड़ेगी पूरे इस पे कि इसकी हम या तो पैडिंग दे दें या फिर हम मार्जिन दे दें। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या देना सही रहेगा, कैसे इस डैश को, इस जगह को हम हटाएं। बाकी ओवरऑल ये ठीक हो गया है। दैट मीन्स कि अब खाली रह जाती है क्या, कैटेगरी। तो कैटेगरी के लिए भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कैटेगरी के लिए हम ऐसा करते हैं, इस पूरे लूप को यहाँ से हमने कॉल किया और ये हमको चलाना कहाँ पर है, इस क्लास को हम ऑन करते हैं, कैटेगरी चलनी है यहाँ पर। तो ठीक है, इस लूप को लेकर आए हम यहाँ पर एंड इसके बाद में इसका एंड लूप लेकर आते हैं, और ये हो गया इसका एंड लूप, और साथ में ये वाला कोड भी हम इसी वक्त ले लेते हैं। ठीक है, तो लेकर आए हम इसको यहाँ पर एंड इसको हम करते हैं यहाँ पर पेस्ट। सो एंड लूप जो है इसको हम थोड़ा सा सिंटैक्स इसका ठीक कर लें। तो सिंटैक्स ठीक करने के साथ में एंकर टैग पर इसमें इन्होंने बटन डेंजर, बटन SMS ले रखा है। ठीक है, इसको हम कमेंट कर देते हैं। सब कुछ ठीक है, यहाँ पर कैटेगरी नेम है और सब कुछ ठीक है।
प्राइमरी बटन लिया है, एक बार रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या दिखाता है। कैटेगरी आ चुकी है। इसको अगर हम चाहें तो हम कलर कोई और ले सकते हैं, जैसे लाइट लिया था तो हम लाइट ही ले लेते हैं, लाइट भी ठीक ही लग रहा था। ठीक, और ये जो है यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ। ठीक है, सही लग रहा है ये, ज़्यादा बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है। आप बाकी कमेंट करके बताओ कलर कैसा लग रहा है। जेंगो और एसएसएल दो तरीके के कैटेगरीज हैं। ठीक है, बाकी यहाँ से रीड मोर आ जा रहा है। तो ये फाइनली हमारा हो चुका है इतना वाला काम। ठीक है, अब इसके क्लिक पे हम कहाँ पहुँचने वाले हैं, पर्टिकुलर एक पोस्ट पर। इस पोस्ट के लिए भी मैंने एक CSS निकाल के रखा है, ये वाला। ठीक है, तो यही सेम टू सेम हम यूज कर लेते हैं। कंटेनर वगैरह बना पड़ा है, यही सेम टू सेम कोड कॉपी पेस्ट करते हैं ले चल के, और साथ यहाँ पर जो है इसको भी ले लेते हैं एज इट इज़, और इसको हम ले चल के क्या करते हैं, इसके पेज में ले चलेंगे। तो कोड में चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर दूसरा पेज जो है वो है क्या, ब्लॉक डिटेल्स का। तो ब्लॉक डिटेल में भी क्या करना है हमको, जैसे यहाँ पर अगर आते हैं तो ब्लॉक डिटेल में दिख रहा है आपको, यहाँ पर थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। तो ये पूरा का पूरा काम जो है कंटेनर के अंदर ही लेकर जाना है। तो इसको या तो हम चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका है। अब जैसे ये कोड हमने करके रखा है और इसी के अंदर हम दोबारा से पूरी चीज़ें इधर उधर करें, उससे अच्छा है कि छोटी छोटी चीज़ें इधर उधर कर लेते हैं। जैसे हमको कंटेनर चाहिए ही चाहिए है, हम कंटेनर ले लेते हैं। ठीक है, ये बूट स्टेप का पार्ट है, तो थोड़ा सा आपको बूट स्टेप में इसके लिए बेहतर होना पड़ेगा। और कंटेनर अगर हमने लिया है तो ये पूरा का पूरा कोड जो है इसको हम एक टैब के साथ में अंदर लेते हैं, और यहाँ पर हम बंद करते हैं अपना कंटेनर। पहली चीज़ कंटेनर लिया हमने, सेम टू सेम वही काम कर रहे हैं जैसे इसके अंदर था, कंटेनर के अंदर रो लिया गया था, तो हम कंटेनर के अंदर रो लेंगे और रो के अंदर लेंगे क्लास। तो ये दोनों ही लाइनें हम ले लेते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर आते हैं हम, कंटेनर हो गया, और कंटेनर के साथ में यहाँ पर रो, और रो के साथ में ड्यू। अब एक चीज़ और देख लेते हैं इसी समय हम यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो ब्लॉग पोस्ट है सिंगल पोस्ट, इसमें लेफ़्ट राइट और कोई चीज़ हम दिखा नहीं रहे हैं, केवल और केवल सिंपल पूरा का पूरा एक पोस्ट है और इसके अलावा कुछ नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी लेंथ जो है वो हम पूरी की पूरी रखेंगे। कोल्ड टॉयल का मतलब ही हो गया कि 100% पूरी की पूरी विड्थ हमको चाहिए है। ठीक है, और इसके बाद में ये जो पूरा कंटेंट है इसको हम डबल टैब में ले लेते हैं, एक टैब एक टैब। ठीक, इतना हो गया। दैट मीन्स कि अब ये पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो एक रो के अंदर आने वाला है, ना कि अलग अलग टूट के आएगा। तो इतना जो हुआ है इसी को एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं कि डिज़ाइन में कुछ फ़र्क पड़ा। दिख रहा है, डिज़ाइन में काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसने जो है इसको कॉल SM भी हमको 12 करना पड़ेगा, और MD जो है ये ले रहा होगा MD को, और कॉल LG ले रहा होगा एक्चुअल में। ये 4 कर दिया था हमने, इसको भी 12 कर देते हैं। और अब रिफ्रेश करते हैं। सिंपल नीट एंड क्लीन, ये हमारी हेडिंग एज इट इज़ थी, H1 टैग लिया था, आ रहा है। ठीक, नीचे हमारा ये पूरा का पूरा कंटेंट था पोस्ट का, वो भी ठीक ठीक आ रहा है। डेट हम चाहते हैं अगर ऊपर दिखाना तो हम डेट को ऊपर दिखा देते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है, सिंपली हमने ये जो लास्ट डेट थी ये यहाँ पर पड़ी हुई है, दिख रहा है। तो सेम टू सेम यही दोनों डेट हमने यहाँ से कट कर लिया, और कट करने के साथ में ब्लॉग पोस्ट का डेटा यहाँ पर आ रहा था, यहीं पर हमने ये ब्रेक रहने देते हैं, और इस ब्रेक को हटाकर सिंपली ऐसा कर लेते हैं। तो यहीं पर दोनों चीज़ें आएंगी, क्रिएटेड डेट और लास्ट मॉडिफिकेशन डेट, दोनों साइड बाय साइड आ जाएगा। रिफ्रेश करते हैं। ठीक ठीक लग रहा है, सिंपल, बहुत ज़्यादा हम डिज़ाइन इसमें कर ही नहीं रहे हैं। इसके अलावा नीचे कैटेगरीज हैं, ठीक ही लग रहा है कैटेगरी, कोई दिक्कत नहीं है। लीव योर कमेंट वाला सेक्शन भी ठीक लग रहा है, इसको हम चाहें तो 1-2 का स्पेस दे देते हैं यहाँ पर BR देकर। रिलेटेड कमेंट वाला है जो सेक्शन, अच्छा रिलेटेड कमेंट से ऊपर का सेक्शन है ये वाला, लीव योर कमेंट। तो यहाँ पर हम BR दे देते हैं, या फिर हम और अच्छा देना चाहें तो HR दे सकते हैं। ठीक, HR क्या करेगा, एक लाइन दे देगा, दिख रहा है। और इसके ठीक पहले हम BR दे देते हैं। मैं बहुत ही सिंपल सादा सा बूट स्ट्रैप का क्लास यूज कर रहा हूँ, और थोड़ा सा HTML, और कुछ ज़्यादा कोड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से स्पेस मिल गया, बाकी कैटेगरी जो थी कैटेगरी से ऊपर का हो गया। ठीक है,
और इसके बाद में जैसे ये लीव योर कमेंट वाला सेक्शन ये आ गया। सबमिट बटन को हम चाहें तो थोड़ा सा इसमें हम स्पेस दे सकते हैं, तो यहाँ पर हम एक BR दे देते हैं 1 लाइन का, ठीक है। और बात रही रिलेटेड कमेंट्स की, तो रिलेटेड कमेंट्स नीचे है। रिलेटेड कमेंट में भी अगर हम चाहें तो यहाँ पर हम HR दे सकते हैं, तो HR दे देते हैं, ठीक। और इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। सिंपल सादा सा लग रहा है, ठीक है। ब्लॉग पे क्लिक किया, हम होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ से हम दूसरे ब्लॉग पे चलते हैं रीड करने के लिए, देखते हैं, क्योंकि किसी एक में हमने कमेंट दिया था, इसमें भी कमेंट नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर आते हैं, देखते हैं कि हमने कमेंट किस में किया था। किसी एक में कमेंट किया था हमने, ओके। तो लास्ट में बचता है ये, ओके। इसमें भी कमेंट नहीं है, दैट मीन्स कि पहले वाले में कमेंट है। इस पे आते हैं, दिख रहा है यहाँ पे कमेंट है, रिलेटेड कमेंट्स आ गया, नाम भी सही आ रहा है, डेट भी सही आ रहा है, ठीक है, और सारी चीज़ें ठीक है। ये हो गया सिंपल। अब इसमें आप अपने तरीके से जो भी डिज़ाइन करना चाहो करो। ये वाली डिज़ाइन यूज करना चाहते हो तो URL आपको दिख रहा है, इसी तरीके से यूज कर लेना। इसको मैं कट करता हूँ, यहाँ से लीव किया, एंड ये भी डिज़ाइन ठीक थी, इसी डिज़ाइन का हमने यूज किया, ये भी ठीक है। अब बात रह जाती है इस हेडर को ठीक करने की। तो हेडर यूज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से देख लेते हैं, बूटस्ट्रैप 5 nav बार, ठीक, एंटर किया। नेविगेशन बार का कोड हमको बना बनाया मिल जाता है, बूटस्ट्रैप की ही साइट पे चलते हैं, वर्जन 5 का, यहाँ से हम कॉपी पेस्ट करके उठा लेते हैं। तो आते हैं यहाँ पर, देखते हैं ये नेविगेशन बार, ये वाला नेविगेशन बार सही लग रहा है, ठीक है, बढ़िया है। तो इसी को हम कॉपी करते हैं, ठीक, सेम टू सेम सही लग रहा है। कॉपी किया यहाँ से, इसको लेकर आते हैं यहाँ पर मेन HTML बार में, और यहाँ पर याद रहे नीचे जो हमारा ये नेविगेशन बार है, इसको अभी हम कुछ भी नहीं ख़राब करने वाले हैं। इसी के नीचे हम दे देते हैं ये कोड, ठीक है। और यहाँ से हम क्या चेंज करेंगे, ये जो नेविगेशन बार है, इस नेविगेशन बार से हमको 2-3 चीज़ें चाहिए थी। जैसे यहाँ पर केवल यही चाहिए था हमको, कॉपी किया बस, इसके अलावा और कोई कोड हमने चेंज किया ही नहीं था यहाँ पर। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ख़त्म कर दिया इसको। नेविगेशन बार पे यहाँ पर आते हैं, होम था, होम ठीक है। और यहाँ से जो कोड हमको चाहिए था, वो कोड क्या चाहिए, बस इतना सा URL ब्लॉक इंडेक्स हमने यहाँ पर दिया था, और यही वाला कोड हमको चाहिए था। तो URL इंडेक्स हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं होम के लिए। और लिंक वगैरह कुछ है नहीं, ड्रॉप डाउन हमारे पास कुछ है नहीं, हम नहीं देना चाहते ये सब कुछ, UL वगैरह ये सब कुछ हटा देते हैं यहाँ से। केवल और केवल सिंपल सादा सा बचेगा होम। और डिसेबल वगैरह भी कुछ नहीं है, तो हमने डिसेबल को भी हटा दिया, और ये गया ख़त्म, ठीक। फॉर्म में सर्च के लिए इसको रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बार चलो इसको हम आकर यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। तो फाइनली नेविगेशन बार मिल चुका है। नेव बार की जगह पे हम दे देते हैं यहाँ पर ब्लॉक करके यहाँ पर दे देते हैं, थोड़ा सा ब्रांडिंग हो जाए, हे सुशील, ठीक है। सवाल ये रहता है कि यहाँ पर ये ऊपर से स्पेस ले रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऊपर से स्पेस जो ले रहा है ऐसा क्यों कर रहा है, इसको स्पेस नहीं लेना चाहिए, ठीक है। होम पे चल के देखते हैं कि होम पर भी यही चीज़ है, यस होम पर भी यही है, दैट मीन्स कि ये प्रॉब्लम यहाँ कहीं से हो रही है। सबसे पहले तो इसको ख़त्म करते हैं, एंड इसके साथ में यहाँ पर क्या कोई ऐसी चीज़ हमने ली है, ओके, हो सकता है ये जो हेडर का ऊपर हमने CSS कोड लिया है, इसमें बॉडी में हमने पैडिंग दे रखी है, दिख रहा है, इस पैडिंग की वजह से ये दिक्कत कर सकता है। तो ये बॉडी पैडिंग जो है, इसको अभी के लिए कमेंट कर देते हैं, और फिर देखते हैं रिफ्रेश करके, ठीक है। पैडिंग की वजह से दिक्कत आ रही थी, तो वो भी जा चुकी है। एक छोटा सा काम मैंने आपके ऊपर छोड़ा है कि यहाँ पर स्पेस कैसे लेकर आएंगे, ठीक है, मुझे ये बताओ। बाकी दिख रहा है कितना सिंपल सा प्यारा सा डिज़ाइन हमने रीयूज किया, कोड का कॉपी पेस्ट किया और सेट कर दिया है। अब ये नीचे का जो कोड है ये हमको डिलीट कर देना है। तो इंडेक्स वाले कोड पे आते हैं, और कंटेनर वाले कोड को हम मिनिमाइज़ किए, और इसके नीचे का जितना कोड है ये पूरा का पूरा हमने सिलेक्ट किया एक बार में, और ख़त्म। एक बार रिफ्रेश करते हैं,
और हमको मिल गया एरर। एरर मिलना ही था। गड़बड़ी क्या हुई, ये इंड क्या कहते हैं ब्लॉक जो था उसको भी कट कर दिया था, इसकी वजह से एरर मिला। ठीक है, अभी फाइनल कट किया इसको हमने और एक बार रिफ्रेश करते हैं। फाइनली मिल गया। ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है। सर्च का यूज आप खुद से करके देख लो, क्योंकि अभी इसमें हम सर्च को नहीं कवर करने वाले हैं। बाकी ये बन चुका। जैंगो पे क्लिक करते हैं। ओके, जैंगो वाला जो केस था, देखो ये वाला पेज जो है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इसकी डिज़ाइनिंग आप करो। सेम टू सेम काम करना है, जो होम है यही सेम टू सेम कोड यूज करना है वहाँ पर भी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप कर ले जाओगे। ठीक है, बाकी अगर नहीं होता है तो मुझे कमेंट करके बताना, फिर इसको मैं QA के अंदर ले लूँगा, क्वेश्चन आंसर के अंदर एक वीडियो बनाकर बता दूंगा आपको। तो ये फाइनली यहाँ पर एंड होता है इस प्रोजेक्ट का। इसके साथ में जो है नेक्स्ट इसका जो लास्ट वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर कुछ एक चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। साथ में अभी एक चीज़ और इसमें रह जाती है, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगा, क्योंकि ये बड़ा हो रहा है। जैंगो के अंदर बहुत ही अच्छे शॉर्टकट्स मिलते हैं। जैसे यहाँ पर हम पूरे कमेंट क्या कहते हैं पूरे पोस्ट में, अब जैसे मान लो पोस्ट तो इतना बड़ा है, पूरे पोस्ट का हम केवल चाहते हैं कि 100 200 300 ही कैरेक्टर केवल दिखे, तो वो चीज़ हम यूज कर सकते हैं। उसका यूज करके हम यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक 1 2 3 लाइनें दिखाएंगे। ठीक है, इसके अलावा फिर ये जैंगो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद में थोड़ा सा बात करेंगे इंटरव्यू के लिए, कि जैंगो इंटरव्यू के लिए आप किस तरीके से तैयारी करिए। अगर इस प्रोजेक्ट को फॉलो करके आप आगे जॉब लेना चाहते हैं तो कैसे क्या बेहतर रहेगा, कैसे आप जॉब के लिए अप्रोच कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा। इसलिए वो वाला वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसको मिस मत करना। और अभी अगर ये पूरा फॉलो आपने नहीं किया है सारे के सारे 16 वीडियोस को, तो इसको आप ज़रूर फॉलो करो, स्टेप बाय स्टेप करो, इत्मीनान से करो, बहुत ज़्यादा भाग भाग के मत करो। कोड सीखने में थोड़ा सा समय लगेगा। बाकी जो लास्ट वीडियो आने वाला है उसको मिस मत करना, क्योंकि उसके अंदर आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडियाज़ दूंगा, तरीके बताऊंगा, सो दैट कि आप तैयारी करने के बाद में जॉब ले पाओगे। और साथ में जाते जाते चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा नॉलेज आपको फ्री में मिल रहा है, फ्री में ही है। तो आपकी तरफ से मुझे बस इतना सपोर्ट चाहिए कि आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, बस आपकी तरफ से यही इतना सपोर्ट मुझे मिल जाए, इसके अलावा और ज़रूरत नहीं है। मैं इसी तरीके से वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँगा। ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कोडिंग करो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, नमस्कार।